गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी रहती है कि मिस मालिनी को ये पता चल गया है कि अश्विनी नॉर्मल गर्ल नहीं है, वो ट्रांस गर्ल है। और ट्रांस गर्ल के लिए लोगों की जो सोच होती है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से वो वरिड होती है। पर अश्विनी को जब ये बात पता चलती है तो अश्विनी उसके पास जाती है, उसे फ्लैशबैक पे लेके जाती है, उसे बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती है। और फिर वो दोनों जब वो चीज़ों को याद करते हैं तब अश्विनी थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर दिखाकर आरोही को ग्रैब करती है, और आरोही को ग्रैब करते हुए से ये कहती है कि उस समय भी तुम मेरी वरिड करती थी, अभी भी करती हो, तो क्या तुम उससे प्यार करती हो? और ऐसे कह के वो उसके साथ किसेस करना स्टार्ट कर देती है, और उन दोनों के बीच में मोमेंट्स हो जाते हैं। मोमेंट्स के ड्यूरेशन में बहुत बार तो उन लोगों को डिस्टरबेंस होती है, वो लोग अपने प्रोसीजर में बिजी रहते हैं। उसी वक्त पे कैशमीरा इतनी बार कॉल करती है, और फिर एट लास्ट आरोही लास्ट में कैशमीरा का फ़ोन उठाती है और कैशमीरा को कहती है कि हाँ भाई, तुम्हारी मैं मिस मालिनी से मिलने चली जाऊंगी, अब फ़ोन रखो। और यहाँ पे अश्विनी तैयार कर चुकी रहती है हमारी आरोही को, मतलब दोनों रेडी हो चुके रहते हैं, नहा धो लेते हैं और वो लोग रेडी हो जाते हैं। अब उसके आगे दोनों लिफ्ट से नीचे उतर रहे रहते, तभी आरोही जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती है, उसके चेहरे पे ना वो टेंस दिख ही रहा था। तभी अश्विनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ है आरोही, इतना टेंस क्यों हो? तुमने तो मुझे लाइफ में सिखाया है कि जिस चीज़ से डर लगे उसको फेस कर लेना चाहिए, तो हम फेस करने ही तो जा रहे हैं, तो तुम इतना डर क्यों रही हो आरोही? तो तभी आरोही कहती है अश्विनी की तरफ, मैं और डर रही हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगी? जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डरूंगी भी नहीं। तो कहती है, तो चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अश्विनी कहती है। तभी आरोही कहती है कि नहीं, मेरे चेहरे पे 12 नहीं बजे, बट सम टाइम हम मस्ती मजाक के मूड में भी नहीं रह सकते ना, थोड़ा सा तो सीरियस होते ही हैं। तो वो कहती है, तुम बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस नहीं हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो आरोही। प्लीज़ बी स्माइल, तुम्हारी चेहरा पे तुम जब स्माइल करती हो ना तो कितने लोगों का दिन बन जाता है, तुम नहीं समझती हो। तो वो कहती है, यहाँ कितने लोग हैं? तो कहती, मेरा दिन बन जाता है। अश्विनी आरोही की तरफ देख के बोलती है, और कहती है कि जब तुम स्माइल करती हो ना तो मुझे दुनिया की सबसे 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 ज़्यादा खुशी होती है। मैं तुम्हारी स्माइल देख के इतनी खुश हो जाती हूँ, तो प्लीज़ दूसरों के लिए नहीं तो मेरे लिए स्माइल कर दो ना। तो आरोही बोलती है, ठीक है बाबा अश्विनी, मैं स्माइल कर देती हूँ। और वो स्माइल करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पे वॉचमैन कहता है कि मैम मैं आपके लिए कैब मंगा दूँ? तो तभी आरोही कहती है कि हाँ, यहाँ से जो टैक्सी जा रही होगी इसको रोक दो यहीं पर। तो वो जाता है वॉचमैन और वो टैक्सी को रोक देता है। टैक्सी को जैसे ही रोकता है ये दोनों वहाँ पर जाते टैक्सी वाले को बताते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि कहाँ पर जाना है, तभी ये बताते हैं कि अनिश इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जाना है। तो वो कहते हैं कि ओके मैम। अनिश जो रहती है वो बहुत बड़ी कंपनी रहती है और सब कोई उसका नाम जानते ही थे, क्योंकि वो इवेंट्स की सबसे बड़ी कंपनी थी। तो वो उसे थोड़ा सा एड्रेस बता देती है, क्योंकि अनिश के जितने भी जो बिल्डिंग्स थी वो अलग अलग एरिया में, बहुत सारी एरिया में थी। तो वो उसे बता देती है कि उसे अंधेरी एरिया के वहाँ पर जाना है। तो ये लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे टाइम पर जो अश्विनी रहती है वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने उसे बुलाया है, तो वो एक्साइटेड रहती है। पर दूसरी तरफ आरोही जो रहती है वो थोड़ी सी टेंस रहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि प्लीज़, अगर तुमने आरोही के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया ना, तो अगर तुमने अश्विनी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो शायद मैम मैं गुस्से में हो जाऊंगी, और मैं ऐसा कुछ गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे लिए आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो वो यही चीज़ सोचती है। जैसे ही वहाँ पर ये लोग की कार रुकती है, मतलब कैब रुकती है, दोनों उतरते हैं और उतर के सामने खड़े होते हैं। वहाँ पर जो हमारी अश्विनी होती है वो बिल्डिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि वाओ, व्हाट अ लवली बिल्डिंग। तो आरोही उस बिल्डिंग की तरफ ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, अश्विनी, हो सकता है इस बिल्डिंग में और भी ऑफिसेस हों, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये मिस मालिनी की ही पूरी बिल्डिंग हो। तो कहती है, हाँ ये भी हो सकता है, पर बिल्डिंग तो बहुत सुंदर है ना आरोही? तो आरोही कहती है कि हाँ, बिल्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, चलो।
फिर ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो वॉचमैन रहता है वो उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, कहता है गुड मॉर्निंग मैम। तो ये लोग भी अपना सर हिला के गुड मॉर्निंग कह के अंदर चली जाती है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ पर जो आरोही रहती है वो अश्विनी को कहती है कि आप यहाँ पर सोफ़े पे बैठिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो जाती है वहाँ रिसेप्शनिस्ट को बोलती हैं कि मुझे मिस मालिनी से मिलना है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैम मिस मालिनी से डायरेक्ट मिलना है आपको? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है सॉरी मैम, मिस मालिनी से डायरेक्ट मिलना किसी को भी अलाउ नहीं है। अगर आपको मिलना है तो यहाँ पर हमारी एचआर मैम है, आप पहले एचआर मैम से मिल लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। तो मैं आपको पूजा मैम के पास भेज देती हूँ। तो तभी वहाँ से आरोही कहती है आई एम सॉरी, मुझे मिस मालिनी मैम से मिलना है क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे पूजा मैम से क्या लेना देना है। तभी वो कहती है कि मैम आप समझ नहीं रहे हो, मिस मालिनी मैम से मिलना आसान नहीं है, मैं पूजा मैम को बुलाती हूँ। तभी वो एकदम से रिसेप्शनिस्ट फ़ोन कर लेती है और वहाँ पर पूजा मैम आ जाती हैं। जैसे ही पूजा मैम आती हैं वो कहती है कि हाँ आपको मिस मालिनी से मिलना है, क्या काम है, ये है, अगर इक्विपमेंट है या क्या है, वो 100 सवाल उनसे पूछने लग जाती है। तभी अश्विनी देखती है, अश्विनी एकदम से उठती है और वो जाती है आरोही के पास और आरोही के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है एनी प्रॉब्लम? तो आरोही कहती है नो नो नथिंग इज़ प्रॉब्लम, बट मुझे डायरेक्ट मिस मालिनी से मिलना है, पर पूजा मैम बोल रही हैं कि पहले उनसे मिलना पड़ेगा फिर। तो आरोही कहती है कि तभी अश्विनी आरोही की तरफ देख के बोलती है हायरार्की ना, मतलब डायरेक्टली इजीली हायर अथॉरिटी से मिलना अलाउ नहीं रहता है ना। तो वो पूजा जो रहती है वो अश्विनी की तरफ देख के ना थोड़ी सी अट्रैक्ट होती है क्योंकि अश्विनी की पर्सनालिटी काफ़ी सुंदर रहती है। वो बिल्कुल एकदम डॉल की तरह, एकदम क्यूट स्वीट डॉल, मतलब कोई उसे देखे तो बारबी बोले, वो इतनी सुंदर दिखती है अश्विनी। तभी वो उसकी तरफ देखती है और देख के बोलती है वाओ ब्यूटी विद ब्रेन्स, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। आरोही एक बार पूजा की तरफ देखती है, एक बार अश्विनी की तरफ देखती है। तभी अश्विनी से स्माइल करके बोलती है यस आई एम, माय नेम इज़ अश्विनी। तो वो कहती है पूजा मैम आप चलिए मेरे साथ कैबिन में बैठिए, फिर आपको मैं कोऑर्डिनेट कराती हूँ मिस मालिनी मैम से। तो यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो कहती है ऑफ कोर्स ओके चलो बैठते हैं। तो आरोही एकदम से हाथ पकड़ लेती है अश्विनी का और बोलती है रुको ज़रा, कहाँ जा रही हैं आप? तो वो कहती है उन्होंने बोला ना वहाँ बैठने के लिए। अब यहाँ पर जो आरोही रहती है वो लिटिल जेलस होती है क्योंकि उसे ये गेस्चर पसंद नहीं है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड को हाथ से पकड़ के लेकर जाए। तो वो ऐसे बोलती है कि 1 मिनट। तभी वो बोलती है 1 मिनट मैम। तो वो अपना पॉकेट में हाथ डालती है आरोही और वहाँ से पॉकेट से निकालती है और फ़ोन दिखाती है सामने और बोलती है कि ये आपके कंपनी से मुझे मेल आया है और आई थिंक इसमें सीसी में आपकी मैम मिस मालिनी मैम डायरेक्ट सीसी पर है। आई नो इट्स अ हायर अथॉरिटी बट वो है और उनका जो पीए है यूसुफ, उन्होंने मुझे ये मेल किया है। तो अब आप मुझे डायरेक्ट उनसे मिलने के लिए अलाउ करेंगी? तभी वहाँ से पूजा कहती ओ यूसुफ ने आपको मेल किया है? तो वो कहती है कि हाँ यूसुफ ने मुझे मेल किया है। तो वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख के बोलती है कि डायरेक्ट कुछ अलग वर्क होगा, यहाँ पे ये लोग इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं, मींस लाइक रिक्रूटमेंट्स वगैरह नहीं है, आप डायरेक्ट यूसुफ को कॉल करिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वहाँ से वो यूसुफ को कॉल करता है। थोड़ी देर में जो यूसुफ रहता है 10 मिनट के गैप पे आ जाता है। तभी वहाँ 10 मिनट के गैप में वो जब तब आ रहा रहता है तो हमारी जो आरोही है वो पूरा टर्न होके मींस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रही थी। वो अपनी ऑब्जर्विंग पावर से समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा रहता है, इंटीरियर बहुत अच्छा रहता है और इंटीरियर के पीछे की चीज़ों को समझने की देख रही थी। जैसे कि कुछ कुछ इंटीरियर में ऐसा किया गया था जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा था। और चीज़ें हैं जैसे बोला जाता है कि अगर 7 हॉर्स की पेंटिंग अगर आप अपने घर पे या अपने सही डायरेक्शन पे लगाया जाए तो वहाँ से वेल्थ आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये बात आरोही को पता था क्योंकि उसके डैड हमेशा से उसे ये बात बताते रहते थे। तो वो जैसी 7 हॉर्स की
देखती है तो उसे ये पता चलता है कि मैम मतलब हर एक चीज़ को मानती है, तो वो पूरा ऑब्जर्व कर रही थी। पर दूसरी तरफ जो हमारी अश्विनी थी, वो चुपचाप खड़ी थी और अपने मोबाइल को थोड़ा सा चला रही थी। और जो पूजा थी, वो तो अश्विनी की तरफ देख के अट्रैक्ट ही होती रहती है, क्योंकि अश्विनी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। तभी अश्विनी जो रहती है अपनी नज़र उठाती है तो वो पूजा की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो कहते हैं मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की आज तक नहीं देखी ना, इसलिए मैं शॉक्ड हूँ। मतलब आपकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, आपका फिगर भी स्लिम है। मतलब मैंने ना मतलब बहुत टाइम पहले से बारबी डॉल करके देखी थी, बट आप बिल्कुल बारबी डॉल की तरह दिखते हो। तो वह कहती है थैंक यू, आपका ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो वो एकदम से पूछती है आप मॉडलिंग करते हो? तो तभी वहाँ से अश्विनी जवाब देती है कि हाँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मेरे अभी मॉडलिंग नहीं हो पाई है। तो कहती है कि डोंट वरी, अगर मिस मालिनी मैम ने आपको बुलाया है ना, तो आपका फिर से मॉडलिंग करियर वो बना देंगी। तो वो कहती है कि आपकी बात सच हो जाए और मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? तो कहती कोई बात नहीं, आई थिंक हो जाएगा सब कुछ, बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर यूसुफ आता है और यूसुफ आकर एकदम से बोलता है कि हे हे आरोही, हाय अश्विनी। तो वो कहता है कि हाय। तभी वो एकदम से आरोही के पास आके बोलता है हाउ इज योर हेल्थ आरोही? तो वहाँ पे आरोही कहती है मैं ठीक हूँ यूसुफ, बट मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तो कहते हैं अरे तुम आते से ही सवाल पूछने लग गई हो, चलो अंदर चलते हैं फिर हम बात करते हैं, चलिए। तो वो कहती है कि पूजा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मतलब यूसुफ कहता है। और ये बोलकर जो अश्विनी रहती है, आरोही रहते हैं, ये लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो लिफ्ट में ऊपर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल रहता है, तो वहाँ पर जाके यूसुफ उन्हें बिठा देता है। यूसुफ वहाँ बैठता है। यूसुफ के पास जो हमारी मैम रहती हैं, सॉरी, यूसुफ भी वहाँ बैठता है, आरोही बैठती है और यहाँ पर अश्विनी बैठती है। मिस मालिनी 5 मिनट के गैप से आ जाती हैं और मिस मालिनी वहाँ आकर बैठती हैं और वो कहती हैं कि हाय आरोही, हाउस योर हेल्थ? तो वो कहती है कि मैम मेरी हेल्थ अच्छी है। और वहाँ पर अश्विनी जो रहती है वो भी चुपचाप साइलेंट तरीके से बैठती है। तभी आरोही जो रहती है मिस मालिनी की तरफ देखती है और मिस मालिनी अश्विनी की तरफ देख रही थी। अब आरोही के दिमाग में तो सिर्फ यही बात थी कि आप उसे डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। तो पर मिस मालिनी बहुत अलग वे में एक्सेप्टेड, मतलब एक एक जो आरोही ने सोचा भी नहीं था उस तरीके से मिस मालिनी अश्विनी से बोलती हैं। अश्विनी से बोलती हैं कि हे ब्यूटीफुल गर्ल। तो अश्विनी शॉक्ड होके बोलती है मैम आप मुझे कह रही हो? तो वो कहती हैं कि आपसे ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ इस कैबिन में कोई भी नहीं है। तो वो एकदम से स्माइल करते हुए बोलती है कि यस मैम। तो कहते हैं मैंने सुना है तुम्हें मॉडलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मुझे है। तो कहते हैं ओके, तो क्या मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करोगी? ये बात सुन के आरोही शॉक्ड हो जाती है और अश्विनी के मुंह से जवाब ही नहीं निकल रहा रहता है। तभी मिस मालिनी इन दोनों की जो घबराहट और शॉक पने को कट करते हुए एकदम से बोलती है क्या हो गया आरोही, ऐसे शॉक तरीके से मुझे क्यों देख रही हो तुम? तो आरोही अपने पूरे वर्ड्स को गैदर करती है और धीरे से बोलती है मैम मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? तो कहते हैं क्यों, इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस वाली तो बात की नहीं है, सिंपल सी चीज़ कही है मैंने कि काम करोगी, मतलब मॉडलिंग करेगी। तो कहती है कि तभी अश्विनी कहती है आरोही की तरफ देख के मुझे करना है। तो आरोही कहती है कि हाँ करना तो है। तभी मिस मालिनी बोलती हैं आरोही अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि इतना पैनिक होके हर चीज़ के डिसीजन तुमसे ना ले। वो ले से बोल सकती है कि उसे मॉडलिंग करनी है तो यस, नहीं करनी है तो नो। तो तभी जो हमारी आरोही मैम होती है, आरोही होती है, वो एकदम से ऐसे मैम की तरफ देख के बोलती है गर्लफ्रेंड? तो मिस मालिनी कहती हाँ तुम लोग गर्लफ्रेंड्स हो ना, आई थिंक यू आर डेटिंग ईच अदर। यूसुफ मैं गलत हूँ क्या?
तो यूसुफ बोलता है नो नो मैम, दे डेटिंग ईच अदर और ये दोनों का रिलेशंस है, आप गलत कैसे हो सकते हो। तो वो ऐसे बोलती हैं क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया, मिस मालिनी ऐसे बोलती हैं। तभी आरोही कहती है मैम प्रॉब्लम नहीं है, यस वी डेटिंग ईच अदर। तो कहती है तो प्राउडली बोलो ना कि तुम डेट कर रहे हो एक दूसरे को। तो कहती है वो एलजीबीटी कम्युनिटी को आज भी उतने अच्छी तरीके से कोई समझता नहीं है ना। तो मिस मालिनी अपनी चेयर से उठती हैं और थोड़ा सा टर्न होती हैं और वो वहाँ पर एक बोर्ड रहता है, वाइट कलर का बोर्ड रहता है, वहाँ से वो मार्कर उठाती हैं, वहाँ पे लिखती हैं LBGTQ कम्युनिटी। और फिर वो एकदम से बोलती हैं देखो इस कम्युनिटी के बारे में लोगों को पता नहीं है और मैं अपनी कंपनी से किसी के लिए कुछ बेटर करना चाहती हूँ। मैं लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ कि LBGT कम्युनिटी है क्या, और लोगों को पता चले कि LBGT कम्युनिटी में सिर्फ L और B नहीं होते हैं और G नहीं होता है, एक T नाम की भी चीज़ होती है जिसे हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, और इसके बारे में भी लोगों को अवेयर कराना है। सो मैं ये चाहती हूँ कि इस काम के लिए मेरी मदद अश्विनी करे। आरोही, आई नो कि आपको थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है और क्या नहीं है। मेरे लिए आज वो एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है जो अपनी काबिलियत पे लोगों पे राज करेगी, जिसके दिलों पे राज करने की उसको एक काबिलियत है और वो डिज़र्व करती है। तो मैं बस उसे एक ये प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ और वो करे। तभी आरोही कहती है मैम आप हम पे इतना इतने अच्छे से क्यों बता रही हैं और हम पे इतना मतलब मेहरबान क्यों हैं, मैं अगर ये पूछूं आपसे तो कुछ गलत होगा। तभी मिस मालिनी कहती है नो नो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वैसे भी ये क्वेश्चन मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि आरोही लॉजिकली सोचती है और वो बिना लॉजिकली सोचकर ऐसे सवाल न पूछे तो मुझे शॉकिंग लगता। हाँ मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के बारे में बताती हूँ और मेरे फ़ायदे के बारे में भी मैं तुम्हें सब क्लियर करती हूँ। पहली चीज़, मैं तुम्हारी मदद और तुम पे मेहरबान इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है आरोही। मैं आज अगर जिंदा हूँ तो तुम्हारी बदौलत हूँ। अगर उस दिन तुम अपनी जान पे रिस्क करके मुझे नहीं बचाती तो आज शायद मैं तुम्हारे सामने ये खड़ी नहीं हो सकती। और मेरा ये मानना है कि जो मेरी जान बचाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। शायद मैं तुम्हें एक पैसा दे दूं या मैं तुम्हें एक घर पे बुके भेजूं, थैंक यू का मैसेज भेजूं और साथ ही साथ एक बहुत प्यारा सा एक पैसों का लमसम अमाउंट दे दूं, बट मेरी लाइफ एक पैसों की वैल्यू पे नहीं है। मुझे पता है मेरी लाइफ करोड़ों की है और वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पैसों में नहीं तोली जा सकती और ना मैं तुम्हारे इस एहसान को पैसों में तोलूंगी क्योंकि लाइफ तो लाइफ होती है, चाहे वो तुम्हारी हो या मेरी हो, दोनों की वैल्यू होती है। तो पैसे से तोलना बहुत गलत होगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ लेकिन उसे पैसों में तोल कर नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारे करियर बनाने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे रिसेंटली पता चला है कि तुम बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो, जो बहुत अच्छे इवेंट्स में मेकअप करती हो, जो बहुत काबिलियत हो, लेकिन अश्विनी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसके लिए स्टैंड लेते टाइम तुम्हें ये सब चीज़ों से हाथ धोना पड़ा। और आई थिंक वो जोसफ है ना, तो कहते हैं कि हाँ जोसफ ने किया है ये सब चीज़ें। तो तभी अश्विनी कहती है आप उसे जानती हैं, तो वो हंसते हुए वहाँ पर मिस मालिनी कहती हैं कि ऑफ कोर्स मैं जोसफ को क्यों ना जानूं, वो बच्चा जो है वो मेरे पीछे घूमता रहता है कि उसके साथ कोलैब करूं और उसके साथ कंपनी और मैं उसके साथ कुछ इवेंट्स करूं ताकि उसकी कंपनी भी थोड़ी सी अप लेवल हो जाए। और बट मुझे उसके साथ ये सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जॉश हमेशा हमेशा से मेरे पास आता है अपने न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर और बोलता है कि मेरे साथ कोलैब करो, बट उसके आइडियाज़ में मुझे कुछ दम नहीं लगता है। और मुझे रिसेंटली पता चला है कि अश्विनी उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है। आई I मीन
आई नो वॉट ही डिड इट विथ यू। तो अश्विनी जो रहती है अपना सर नीचे झुका देती है और मतलब देखती ही नहीं है। तभी आरोही एकदम से टर्न होती है और अश्विनी की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ के उसे बोलती है, तुम्हें सर झुकाने की क्या जरूरत है अश्विनी, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अश्विनी फिर भी अपना सर झुकाती है। आरोही उसका सर ऊपर उठाती है उसके चिन से ऊपर करके और कहती है, जो चीज़ में तुमने कभी कोई गलती नहीं करी है उसके लिए तुम अपना सर झुकाओ। मुझे इस चीज़ के मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दी है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गलती उसकी थी, उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था और उसे नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर हमारी अश्विनी रहती है, वो कहती है, आरोही ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मैंने भी तो उसे वाइप्स दी थी और मैंने भी उसके साथ किया था, इस वजह से वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा था। अगर मैं पहले स्ट्रांग होती तो शायद वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर पाता। तभी वो कहती है कि देखो, हो सकता है कि उस समय तुम्हारी तुम्हारी गलती हो, बट उस समय तुम्हारी गलती भी नहीं थी, क्योंकि यार तुम अपने टीनेजर टाइम पे थी। एंड टू नो अबाउट योर सेक्सुअलिटी आई डोंट थिंक कि इट्स अ रॉन्ग आइडिया। तो उसके बारे में इतना गिल्टी फील मत करो। तभी मिस मालिनी एकदम से आती हैं, अश्विनी के कंधे पे हाथ रखती हैं और बोलती हैं, योर गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट। वो सही कह रही है, किसी को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में जानने के लिए कुछ सोचना पड़े ये ज़रूरी नहीं है। और ये ये तो गलत भी नहीं है ना कि कोई अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहा है तो गलत है ये, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ गलती करी है। तो वो कहती है, बट अभी मैं बोलना चाहती थी, बट यार वो गलत तो था ही ना। तो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से मिस मालिनी फिर से उस बोट की तरफ आती है और आकर देखने लगती है और देखते हुए कहती है, देखो तुम ट्रांस गर्ल हो, ये बात मैं जानती हूँ और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ट्रांस गर्ल हो या तुम एक नॉर्मल गर्ल हो, इट्स डजेंट मैटर टू मी। बट सोसाइटी में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब की वैल्यू करना नहीं जानते हैं और उन्हें पता भी नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन तक अवेयर करूँ हर एक चीज़ें और उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाऊँ। अब आरोही, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? हाँ, इसमें मेरा फ़ायदा, सबसे ज़रूरी फ़ायदा ये है, मेरा फ़ायदा ये है कि मैं सबसे पहला एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जिस इवेंट का नाम है मिस ट्रांस क्वीन। मिस ट्रांस क्वीन एक ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और ये इवेंट का सारी चीज़ें मुझे हैंड ओवर की गई है और उन्होंने मुझे एक अथॉरिटी भी दी है कि क्या वो भी किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अश्विनी को सजेस्ट करना चाहती हूँ और अगर अश्विनी वो जीतती है तो वो मेरे थ्रू गई है, ये इस चीज़ से मेरी पब्लिसिटी होती है। और अगर वो नहीं जीतती भी है तो मेरे कंपनी का नाम तो आएगा कि उसे अथॉरिटी देने वाला, उसे रिप्रेजेंटेट करने वाला मैं हूँ। तो इस तरीके से मेरे कंपनी का भी फ़ायदा है। एज़ यू नो दैट आई एम अ बिजनेस वूमेन, तो मैं अपना दिमाग उसी तरीके से चलाऊंगी। तो अगर मैं अश्विनी को प्रमोट करती हूँ तो इट्स मीन्स कि मैं अपनी कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ और अश्विनी के पास जो कुछ भी खर्चा वगैरह होगा वो सब चीज़ मेरी कंपनी करेगी। और जब अश्विनी उससे जीतती है कोई भी प्राइस मनी या समथिंग, तो उसमें से 50% उसका में हक मेरा कंपनी का होगा। तो अगर आप ये डील करना चाहती हैं तो आप सोच सकती हैं। आरोही थोड़ा सा शांत रहती है क्योंकि वो कुछ और कैलकुलेशंस अपने दिमाग में लगाए रही रहती है, पर वो अभी कुछ, तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है। तो आरोही बोलती है कि ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहती थी बट मुझे बहुत इंटरफेरेंस हो रहा था। फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है, आरोही इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।